Chief Officer, RI Group. धन्यवाद सर। मैं सभी स्टूडेंटों से पूछना चाहूँगी कि ट्रैफिक रूल्स के विषय में आप क्या समझते हैं, वो आपके लिए ज़रूरी है या नहीं, उसका आपकी ज़िंदगी में महत्व है या नहीं, कितने बच्चे मानते हैं कि लाइफ में उसकी इम्पोर्टेंस है? प्लीज है। ओके, चलिए डाउन, हैंड डाउन। और ईमानदारी से बताइए कितने बच्चे ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, कोई चालान नहीं बनेगा। प्लीज जल्दी बताइए जो लोग ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं। यस, गर्ल्स भी तोड़ते हैं, राइट? चलिए ठीक। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपका जीवन या कहें आपका खून सड़क पर बर्बाद करने के लिए है, या इस शरीर का, इस जीवन का उपयोग किसी अच्छे काम को करने के लिए है? क्यों हम अपनी जान सड़क पर गंवाएं? क्यों बिन वजह हम सड़क पर अपना लहू गंवाएं? ये किसी देश के लिए काम आ सकता है, किसी के माता पिता के लिए काम आ सकता है। अगर आपको इसकी इम्पोर्टेंस फील होती है तो इसको आप सहेजे, सुरक्षित रखें। जितने सुरक्षित आप होंगे, जितने आप नियमों में चलेंगे, जितनी आपकी वाहन पर बैठने के बाद आदतें डिसिप्लिन होंगी, उतनी लंबी और सुरक्षित आयु होगी आपकी। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आपकी लाइफ बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन का मूल्य समझिए, उन लोगों के विषय में महसूस कीजिए जिनके हाथ पैर या शरीर का कोई अंग नहीं है। कितनी आवश्यकता फील होती है उनको उस चीज की, कितना महसूस करते हैं वो अपने उस शरीर के किसी अंग के खो जाने के बाद। रोड एक्सीडेंट के बाद आप किसी व्यक्ति से मिलिए जिसका कोई हाथ पैर या ब्रेन कोमा में चला गया हो, जो जीवन भर दूसरों पे आश्रित हो गया हो, उस व्यक्ति से मिलिए कभी। तब आपको इस बात की सीरियसनेस आ जाएगी कि हमें ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जो ट्रैफिक रूल्स के ना पालन करने के कारण हमारे साथ जीवन भर हमें उसका अफसोस होता है। एहसास कीजिए उस बात को कि अचानक कभी किसी के साथ कभी ऐसा ना हो। मैं गलत बोलना चाह रही हूँ, पर पहले प्रेयर कर रही हूँ कि कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। उस बच्चे से पूछिए जिसके पिता या माता इस जीवन में रोड एक्सीडेंट में चले गए हैं और आज वो दूसरों पर आश्रित है किसी भी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। या उस पेरेंट्स से मिलिए जिसने बहुत सपने देखे हैं अपने बच्चों को लेकर कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, पुलिस में जाएगा, और अचानक रोड एक्सीडेंट में वो इस दुनिया से चला जाता है। कभी मिल के देखिएगा, उनके जीने का सहारा चला जाता है, जिंदगी अधूरी सी हो जाती है। मैं आपको डरा नहीं रही, मैं आपके लिए गलत नहीं बोल रही, पर ये वो चीजें हैं जिसके कारण हम इन छोटी छोटी गलतियों को करते करते हैबिट में ले आते हैं और ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने की आदत बना लेते हैं। ईश्वर भी आपको एक बार बचाएगा, 2 बार बचाएगा, पर बार बार आकर नहीं बचाएगा। अगर आप तेज गति से गाड़ी चलाएंगे तो ये बताइए कि सामने से आने वाला वाहन भी अगर तेज गति में है तो आपकी गाड़ी का या आपका क्या परिणाम होगा? बताइए। बचने की संभावना होगी, गाड़ी उस गाड़ी के नीचे होगी और आपका, मैंने कई बॉडियां ऐसी देखी है जिसका पापड़ की तरह प्रेस हो जाता है गाड़ियों के नीचे, सिर्फ नारियल की तरह फूट जाता है। कभी आपने कोई एक्सीडेंट नहीं देखा होगा, पर ये सब लापरवाहियों के कारण, सीट बेल्ट का उपयोग ना करना, हेलमेट ना लगाना, गति की स्पीड तेज रखना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी को बहुत सुरक्षित करती है। क्या हम स्कूल नहीं जाएंगे तो चलेगा? क्या हम खाना नहीं खाएंगे तो चलेगा? तो इसी तरीके से आपको नियम बनाना है कि यदि हम ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करेंगे
तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक रूल्स आपकी सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं। अगर आप किसी भी काम के लिए शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपको सड़क का उपयोग करना पड़ता है, और जब हम सड़क पर आ जाते हैं तो उसी तरीके के डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए जैसे हम स्कूल में करते हैं, जैसे हम घर में रहते हैं। क्या घर में हम एक दूसरे को टक्कर मारते हुए चलते हैं? क्या स्कूल में हमारी प्लेस पे नहीं बैठते हैं? ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे जीवन को सुरक्षित बनाती है। तो हमें इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है। सिर्फ एक अंत में बात कहना चाहूंगी कि हादसे ये नहीं है कि हादसे इतने हो रहे हैं, हादसे ये नहीं है कि हादसे इतने हो रहे हैं, हादसे तो ये है कि हम सब खामोश हैं, कि हम सब खामोश हैं। तो हमें सभी को अवेयर होना है, जागरूक होना है। और जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, मैं ये मानती हूँ कि इनको एक लीडर बनना है। पूरे स्कूल के 1000 या 1500 स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट आपके साथ हैं, उनको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने की आदत डालनी है, हैबिट में लाना है, और अपनी भी लाइफ में उसको आपको फॉलो करना है। ज्यादा नहीं, आप अपने से जुड़े हुए 10 लोगों को भी अगर सुरक्षित कर पाए तो आपने इस दुनिया में आके कोई अच्छा काम किया। लोग बॉर्डर पे जाते हैं देश के लिए, लोग समाज की सुरक्षा के लिए बहुत मेहनत करते हैं। हमारे पुलिस के विभाग के अधिकारी, बीएसएफ के अधिकारी, आर्मी के अधिकारी, हम क्या सिर्फ एक छोटा सा नियम जो हमारे देश का कानून है, जो हमारे लिए बनाया गया है, अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन में उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं तो हमारी सारी बातें बेकार है। हमारा इतना एजुकेट होना, हमारा इतना पढ़ाई करना, हमारे सपने देखना कि हम ये बनेंगे, वो बनेंगे, ये करेंगे, सबसे पहले हमारे देश के बनाए गए नियम और कानून और संविधान का हमें फॉलो करना चाहिए। तभी हम एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे और इस समाज को एक अच्छा समाज और एक सुरक्षित समाज दे पाएंगे। अगर आज आप इस बात का प्रण कर लेंगे कि हमें यातायात नियमों को फॉलो करना है, तो आप अपने पेरेंट्स से भी फॉलो करा पाएंगे और आने वाले समय में आप भी फॉलो करेंगे और आपके आसपास जुड़े जितने लोग होंगे सर्कल के, वो सभी फॉलो करेंगे। ओके, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आप सभी लोगों ने हमें सुना, इसके बहुत धन्यवाद। और मैं 2-3 चीजें और आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। इन बातों को आपको पर्सनली समझना है कि हमें ट्रैफिक एजुकेशन के साथ शहर को सुधारने के लिए भी एक व्यवस्था में सहभागी बनना है। तो आने वाले टाइम में आप कॉलेज स्टूडेंट्स हो जाएंगे। ट्रैफिक रूल्स का आप लोगों को नॉलेज बहुत मिला है, सर भी बहुत रेगुलर देते रहते हैं। एक हम ऐसी टीम गठित करेंगे जो ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए काम करेगी। हम ज्यादा नहीं, हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र के लिए शहर में आएंगे, पुलिस और हमारे पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आईटी ग्रुप फाउंडेशन की इस एक्टिविटी का हिस्सा बनेंगे। तो निरंतर ये मान के चलिए कि हम ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे। ट्रैफिक रूल्स हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यातायात नियमों का पालन करना और उसको आगे निरंतर एक दूसरे तक पहुंचाना, ये आपका एम होना चाहिए, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी जो एक्टिविटी है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने जो आज तक आपके साथ जो एक्टिविटीज की, वो एक्टिविटी आईटी ग्रुप फाउंडेशन की एक्टिविटी के माध्यम से आप लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाई गई और आज पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश के लोग इस कंपटीशन में हिस्सा बनते हैं। कविता, ड्राइंग, पोयम, अन्य कई ड्रामा एक्टिविटी के माध्यम से। और हम लोगों ने 5 लाख स्टूडेंटों तक आज ये मैसेज पहुंचाया है कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें। मात्र एक उद्देश्य है कि हमारे देश का ये जो भावी युवा पीढ़ी है, ये सुरक्षित रहे, कम से कम लोग इस रोड एक्सीडेंट के शिकार हों। जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी, जितनी ज्यादा जागरूकता होगी, उतने लोग हमारे देश के लिए काम आएंगे। आप हमारे देश की एक पूंजी हो जो आने वाले टाइम में आप इस देश को चलाने वाले हो। कोई नेता बन के, कोई अभिनेता बन के, कोई डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बन के। कई बार आपने सुना होगा कि सड़क दुर्घटना में एक अच्छा डॉक्टर या इंजीनियर एक्सपायर हो गया, तो बड़ा दुख होता है। पर जब कभी आप सुनते हो कि शहीद हुए हमारे देश के लोग, तो उनके माता पिता और उनके परिजन उन पे गर्व करते हैं, पर वो रोड एक्सीडेंट वाले व्यक्ति पर बहुत अफसोस किया जाता है। तो हमें क्या बनना है, ये डिसाइड करना है। आईटी ग्रुप फाउंडेशन द्वारा आज यहाँ पर जो एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की गई, कविता कंपटीशन, इस कविता कंपटीशन के माध्यम से हमने आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार की एक्टिविटी का हिस्सा बनाया। इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आपको लाखों लोगों ने देखने की प्रयास किए और निरंतर आप
इस तरीके की एक्टिविटी से जुड़े रहेंगे, रेगुलर रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।